मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक जो आपके चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उनके जो नए सीएम बने हैं और उनके जो गवर्नर हैं और विधानसभा में कितनी उनके सीटें हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो अभी एसएससी 9th पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि कौन से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता वर्णित है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो अभी आप देखेंगे कि कर्नाटक में अभी आपका एक हिजाब का मुद्दा जो चर्चा में है, तो इसी कारण उसने कौन सा आपका धार्मिक स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछ लिया कि धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है, तो वो आपकी 25 से 28 में वर्णित है। तो इसीलिए मैं बात करने जा रहा हूं कि अभी आपके 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो सीएम और गवर्नर और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो नए बने, और सीएम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके गवर्नर, क्योंकि अगर आप देखेंगे एसएससी जीडी के अगर एग्जाम की बात करें तो मोस्टली शिफ्टों में आपका गवर्नर के बारे में पूछा गया है, कुछ में सीएम के बारे में पूछा गया है, और उसके बाद आप विधानसभा की सीटें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक आपका पंजाब, पंजाब के बाद गोवा। ठीक है, सबसे पहले हम इन दो पर बात करते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो राजधानी क्या है, इसके मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल के बाद विधानसभा सीट। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है, चंडीगढ़। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। और राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 117। अगर क्वेश्चन अब आपका ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शपथ किसने दिलवाई, तो शपथ कौन दिलवाएगा, बनवारी लाल पुरोहित। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, या पॉलिटी में भी जा सकता है आपका, जैसे कि आपके किस सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति मिलेगा, राज्यपाल मिलेगा, हो सकता है मुख्य न्यायाधीश मिले, और हो सकता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मिले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन दिलाता है, तो आपके बनवारी लाल पुरोहित ने दिलवाई, यानी कि राज्यपाल शपथ दिलाता है किसे, सीएम को। अब वहीं अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी पता होनी चाहिए, विधानसभा सीटें पता होनी चाहिए। तो गोवा की राजधानी सभी को पता होगी, पणजी। अगर वहीं सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत दोबारा बने हैं ये, प्रमोद सावंत। और गवर्नर की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई। कौन, श्रीधरन पिल्लई। अगर वहीं हम बात करें विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें कितनी है, तो आपकी गोवा में कितनी है, 40। ठीक है, गोवा से आपको पता होना चाहिए, प्रमोद सावंत, श्रीधरन पिल्लई विधानसभा सीटें। वहीं अगर हम बात करें मणिपुर, किसकी बात करें, मणिपुर की, किसकी बात करें हम, मणिपुर की, तो मणिपुर के सीएम, गवर्नर और सीटें, विधानसभा सीटें। तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के सीएम कौन बने आपके, बीरेन सिंह। कौन बने, बीरेन सिंह। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बने, बीरेन सिंह हेनगांग सीट से। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लगातार 5वीं बार जीते हैं। लगातार कितनी बार जीते हैं, 5वीं बार जीते हैं। अगर वहीं हम इनके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन हो जाएंगे, ला गणेशन।
कौन हो जाएंगे, ला गणेशन। अगर मणिपुर में विधानसभा सीटों की बात करें 60, कितनी 60 विधानसभा सीटें, कौन हो जाएंगे, सीएम कौन, बीरेन सिंह और ला गणेशन, और इसके गवर्नर कौन हो जाएंगे, ला गणेशन। और सीटें कितनी हो जाएंगी, 60 विधानसभा सीटें हो जाएंगी किसकी। अब अगली बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। वहीं अगर बात करें विधानसभा सीटें 403, जो कि भारत की सबसे अधिक हैं। ठीक है, विधानसभा सीटें। अब इसके यहां पर आपके उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री, तो 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे कौन है आपके, ब्रजेश पाठक। कौन है आपके, ब्रजेश पाठक। सीएम कौन, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है आपकी, आनंदीबेन पटेल। विधानसभा की सीटें 403, पहले कितनी थी, 404 थी, अब लेकिन वर्तमान में कितनी, 403। उप मुख्यमंत्री 2 हैं, आपको याद रखना है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को शपथ किसने दिलवाई, तो आनंदीबेन पटेल ने, क्योंकि आपके प्रत्येक राज्य के सीएम यानी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। ठीक है, अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड। किसकी बात कर लेते हैं, उत्तराखंड। तो सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की अभी एक नई राजधानी बनाई गई है। वो कौन सी है, गैरसैंण। कैसी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी, गैरसैंण। अब अगर इसके गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर सीएम मुख्यमंत्री की बात करते हैं पहले, तो वो हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। अब इनकी सीट भी आपको पता होनी चाहिए, क्यों, पुष्कर सिंह धामी आपके जिस सीट से लड़े थे यानी खटीमा से, वो हार चुके हैं। ठीक है, खटीमा सीट से ये हार गए थे, कौन, पुष्कर सिंह धामी। अगर वहीं गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, कैप्टन गुरमीत सिंह। और अगर इसकी विधानसभा सीटों की बात करें तो इसमें 70 विधानसभा सीट। अब अगर पुष्कर सिंह धामी इसके सीएम बने हैं, खटीमा सीट से ये हारे थे। ठीक है, इसीलिए इनकी सीट आपको याद रखनी है, गवर्नर कैप्टन गुरमीत सिंह, और सीटें 70। अब इसकी पहली महिला स्पीकर भी बनी है, फर्स्ट महिला स्पीकर, वो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कौन है, ऋतु। कौन है आपकी, ऋतु भूषण। कौन है, ऋतु भूषण, ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे 5 राज्य जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको इनकी सीटें, इनके सीएम, इनके गवर्नर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। और जब तक आप एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप एक बेहतर स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में, आज के लिए रखते हैं इतना ही।